जिस तरह से महंगाई चरम सीमा पर है, कितने भारत सरकार नौकरी दी है और कितने नौकरी छीन ली है, ये हमको आंकड़ा बता। अगर नीतीश में दम है, थोड़ा थोड़ा टेस्ट आम आदमी पार्टी का है आप में। नहीं, मैं सत्यता बोला। स्मृति ईरानी की आज से 5 साल पहले आरोप लगा कि आप कितने तक पढ़ी हैं, आज तक सर्टिफिकेट मिला। आम आदमी पार्टी का शिक्षा मंत्री का जांच 3 दिन में होता है, तो स्मृति ईरानी का जांच आज से 7 साल से क्यों रुका हुआ है? सत्येंद्र जैन की बात करते हैं। अरे मेरी बात तो सुनिए आप। सत्येंद्र जैन की बात करते हैं। सत्येंद्र जैन स्टूडेंट एरिया में दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉर्नर कॉर्नर पर अल्कोहल मार्ट खोल दिए और मेट्रो जैसे स्थानों पर अल्कोहल मार्ट खोल दिए। कौन से राष्ट्रवाद है? मैं तारीख ठोक के कहता हूँ, कौन से राष्ट्रवाद है? जिनसे पूछ लेते हैं, क्या नाम हुआ भाई साहब? भीम बहादुर सिंह। भीम बहादुर सिंह। भीम बहादुर जी। अच्छा बहादुर जी, ये बताइए मुझे, जिस तरीके से नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि 100 सीटों से कम पे सिमेट देंगे अगर राहुल और उनका गठबंधन हो जाए 2024। नीतीश जी का तो पूरी बात खोखला होती है। एक तो न पार्टी के हैं न बिहार के हैं। हाँ, केवल अपने लिए हैं। हाँ, तो वो कह रहे हैं व्यक्तिगत मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बदलाव चाहिए। व्यक्तिगत जीरो है, उनका बात करके भी समय लॉस जाएगा। हाँ, नीतीश जी का बात छोड़िए, लेकिन जिस तरह से महंगाई चरम सीमा पर है, कितने भारत सरकार नौकरी दी है और कितने नौकरी छीन ली है, ये हमको आंकड़ा आप बताइए। नौकरी हो सकती है, लेकिन सरकार बीजेपी में भी कुछ कमियां हैं। बीजेपी को नुकसान, बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। इसमें 10 करोड़ से अधिक कार्यकर्ता है। एक मिनट, पार्टी बड़ा छोटा कभी भी हो सकती है। 6 महीना में आम आदमी पार्टी बीजेपी से ज्यादा हो गई। 6 पे हो गई, हर जगह हो गई। 1984 से बीजेपी है। कितने सांसद लेके आई थी? कितने दिन में आम आदमी पार्टी कितने सांसद ले? 6 महीना में कितने सांसद लेके आई? 6 महीने में 5 सांसद लेके आई ना? 6 महीने में? हाँ, 6 महीने में। 6 महीने की पार्टी। और दूसरी बात, जब शिक्षा मंत्री, आम आदमी पार्टी का शिक्षा मंत्री का जांच 3 दिन में होता है, तो स्मृति ईरानी का जांच आज से 7 साल से क्यों रुका हुआ है? क्यों नहीं? वो बता रहे हैं कि सत्येंद्र जैन जी जेल में पड़े हुए हैं। तो जेल में डालना अलग मैटर। क्यों पड़े हुए हैं? वो जेल में डालना अलग मैटर है। साबित करके दिखाएं, साबित करें कि क्यों जेल में डाले हैं। जेल में चल जाता है क्या? ऐसे ही कोई जेल में चल जाता है क्राइम किए बिना? तो वॉशिंग मशीन में साफ होके आता है। जब दूसरे पार्टी में रहता है तो भ्रष्टाचारी होता है, और बीजेपी में आता है तो वॉशिंग मशीन से साफ हो जाता है। हमारे यहाँ क्या स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, जब बासमा में थे तो सबसे भ्रष्ट नेता थे, यही बीजेपी के लोग कहते थे। और जब बीजेपी में आ गए तो वॉशिंग मशीन से साफ हो गए, दूध के धुएं हो गए। शंकर जी हो गए, निकाला नहीं, मांगा, निकाला नहीं। सुनो, परिवारवादी पार्टी, उनकी बेटी आज बेटी है ना, बीजेपी। हाँ, और बीजेपी खुल बेटे को टिकट नहीं दिया तो निकल गई। भाई साहब, सवाल मेरा ये है कि 2024 में नीतीश जी कह रहे हैं कि 100 से कम सीटों पर समेट देंगे अगर। हाँ, नहीं जीत पाता अपना चुनाव। नीतीश महाधूर्त नेता है, सबसे बड़ा गिरगिट पलटू राम है। हाँ, वो जीत नहीं चुनाव, वो चुनाव जीत ही नहीं सकता अपने दम पे, और वो मोदी को हराने की बात करता है। 2014 में भी मोदी से कि राहुल गांधी मिल जाए, हमका गठबंधन हो जाए। उधर से तेजस्वी यादव मीटिंग कर रहे हैं, सलमान खुर्शीद मीटिंग कर रहे हैं, तीनों एक ही मीटिंग में है। नीतीश कुमार, राहुल गांधी खुद नहीं जीत पाया। उसमें उनकी भूमिका क्या है? राहुल गांधी अगर गठबंधन करते हैं तो इसमें नीतीश जी की क्या भूमिका? कह रहे हैं कि मुझे ना विपक्ष में जो है ना एकता लानी है और मोदी जी को हटाना है, चाहे वो सीपीएम कोई भी। कांग्रेस में विलय कर ले, राहुल गांधी अपना नाम ले, उनके दम है तो अपने दम पर चुनाव लड़े। अब विपक्ष क्यों नाम ले रहे हैं? सबका क्यों बिटोर रहे हैं? बीजेपी तो है एक अपनी दम पर है, तो पहले भी विपक्ष को एक करने में लगे। मैं सबकी बात करता हूँ, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, इसके लिए सबकी बात करता हूँ। अगर नीतीश में दम है, थोड़ा थोड़ा टेस्ट आम आदमी पार्टी का है आप में। नहीं, मैं सत्यता बोला, सत्य वचन बोला। स्मृति ईरानी की आज से 5 साल पहले आरोप लगा कि आप कितने तक पढ़ी हैं, आज तक सर्टिफिकेट मिला? आप बताइए भाई साहब। देखो क्या होता है, स्मृति ईरानी अभी एजुकेशन मिनिस्टर तो नहीं है। स्मृति ईरानी कौन है? अरे फूड मिनिस्टर है। तो अनपढ़ गंवार यहाँ राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रही है, क्या बात कर रहे हो? उसने कोई गलत थोड़ी। अरे भाई, एजुकेशन, सोनिया गांधी अनपढ़ गंवार है, उसकी जांच नहीं हुई।
राहुल गांधी की जांच नहीं हुई, ये बात करे स्मृति ईरानी। अरे स्मृति ईरानी ने गलती क्या करी है? हाँ, यही बात है कि दूसरे मुद्दा ये लोग भटकाते हैं। जब हम कहेंगे स्मृति नहीं का जांच हो तो ये लोग कहेंगे भटका के क्यों नहीं जांच हो रहा है। ये लोगों का यही मैटर है। जब स्मृति ईरानी की बात आ रहा है तो स्मृति ईरानी की बात करिए ना। भाई साहब कह रहे हैं कि बिहार में खेला हो रहा है, वो कह रहे हैं कि 100 से कम सीटों पर सिमेट देंगे, कह रहे हैं किसी की जरूरत नहीं है, केजरीवाल की भी जरूरत। पूछा कि स्मृति ईरानी की जांच क्यों नहीं रही है तो बिहार में खेला हो रहा है। ये देखिए, वो कह रहे हैं कि जांच नहीं हो रही स्मृति ईरानी की, तब खेला हो रहा है। देख, अरे सुनना पड़ेगा, अब सुनना पड़ेगा, अब सुनना। अरे भाई सुनना तो पड़ेगा। हवाला केस में सत्येंद्र जैन जेल में आ रहा है, सुन तो लो सर। सत्येंद्र जैन जेल किस केस में? हवाला में है ना, ठीक है ना? अरे सुन तो लो। अरे भाई स्मृति ईरानी ने अपराध क्या किया ये तो बताओ। अपराध पढ़ी है वो तो बताएं। ना पढ़ना अपराध है क्या? क्या मूर्ख आदमी कर रहा है? आप ये तो पूछिए, आप ये तो पूछिए। ऐसा कहना गलत है। स्मृति ईरानी का जांच करो, पड़ताल करो, ये कोई बात होती है? बिल्कुल नहीं होता है। क्या किया है? केजरीवाल का शिक्षा मंत्री का जांच हुआ कि आप कितने तक पढ़े हैं, सर्टिफिकेट दिखाइए। तो उससे पहले स्मृति ईरानी वो दारू मंत्री है, लिकर मिनिस्टर है। मनीष सिसोदिया लिकर मिनिस्टर है, उसके पास 18 मंत्रालय हैं। पढ़े लिखे की बात, जवाब दीजिए, जवाब। सत्येंद्र जैन की बात करते हैं। अरे मेरी बात तो सुनिए आप। सत्येंद्र जैन की बात करते हैं। सत्येंद्र जैन स्टूडेंट एरिया में दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉर्नर पर अल्कोहल मार्ट खोल दिए और मेट्रो जैसे स्थानों पर अल्कोहल मार्ट खोल दिए। कौन से राष्ट्रवाद है? मैं तारीख ठोक के कहता हूँ, कौन से राष्ट्रवाद है? कौन से राष्ट्रवाद है? पाल के दिखा दे, कौन से राष्ट्रवाद है? अल्लाह पार्टी है, बात करके खुले मंच में कह रहा हूँ। करने की बात नहीं है, हल्ला करने की बात नहीं। कूल डाउन भाई। बोलते हैं तो तथ्य पे बोलिए। नहीं आता है देश का एक मिनट, यह देश, मैं आराम से नहीं, आपके विचारों से प्रभावित हो गया, समझ रहे हैं? एक मिनट, अगर ये बताइए, यह देश का पूरे विश्व स्तर का हर छात्र यहाँ पढ़ने आता है। अगर ये एक मिनट, यहाँ पे ये स्तर अगर पूरा गंदा परिवेश हो जाएगा तो कैसे देश में अच्छा इंटेलेक्चुअल नेता मिलेगा? देश का कैसे विकास होगा रे? हम बोलते हैं कैसा विकास होगा? अरे मैं ये कहता हूँ, राहुल गांधी विदेशों तक पढ़े, ये अपनी बात सही तक नहीं, सही बिल्कुल कम पढ़ी है, तब भी वो बात तो अच्छी कहती है। तो बताइए भाई। मैं भी तो वही बात पूछ रहा हूँ, ये अलग मैटर है। देश के लिए उपयोगी है वो। नाचे गावे तूरे तान ओके राखे दुनिया मान। नाचे गावे तूरे तान ओके राखे दुनिया मान, ये अलग मैटर। राहुल की बात देश को समझ को ही नहीं आ रही है। राहुल गांधी की बात देश को समझ में नहीं आ रही है। क्या फायदा है? ऐसे नहीं, एक एक करके सर। ऐसी पढ़ाई से क्या फायदा है? ऐसी पढ़ाई से क्या फायदा है जो जनता को समझ में ही नहीं आ रही? इनकी पढ़ाई समझ में ही नहीं आ रही कांग्रेस वालों की। नीतीश कुमार जी की तो आ रही होगी, इंजीनियर है वो। तो ये कह रहे हैं कि 100 सीटों पर समेट देंगे अब की बार। ये तो पलटू है, वो दल बदलू है, कोई क्या इमेज है उनकी। ये कहना सही बात है। जेएनयू में ये कह रहे हैं कि भारत के टुकड़े टुकड़े, ये कहना गलत, सही बात है, ये गलत है। आप ये गलत है, मैं अभी बोल रहा हूँ गलत है। जो भारत वो एक मिनट मेरी बात सुनिए, एक मिनट। भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, ये गलत है, ये गलत है। आप बोल रहे हैं, आप जब मीडिया वाला सामने आ गया, नहीं। ऐसे लोगों को सुनो मेरी बात, एक मिनट मेरी बात सुनो, मेरी बात मर्यादित तरीके, एक मिनट मेरी बात सुनिए, एक मिनट। मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मैं भी तथ्य पर बात करो, तथ्य पर। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कन्हैया कुमार जैसे लोग आएंगे पार्टी के साथ, अगर वो राष्ट्रवाद और राष्ट्र प्रेम की परिभाषा देंगे तो कहाँ तक सही होगा? मैं इसे पूछना चाहता हूँ। ये बताइए, मुझे ये बताइए, जैसे बात चल रही है, मेरी बात सुनिए भाई, मेरी बात सुनिए। जिस तरीके से 2024 में विपक्ष को एकजुट करने की बातचीत हो रही है, तो आपको नहीं लगता कि कुर्सी जो है वो डगमगा सकती है? मैं तो कहता हूं 2024 भी फतेह होगा और भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण बहुमत सरकार भी आएगी और कुछ भी नहीं डगमाएगा। विकास पे वोट देंगे, रोजगार पे वोट देंगे, परिवारवाद पे वोट नहीं देंगे। कितना रोजगार मिला है अभी तक? अब मैं बता रहा हूं, अभी नई कार्यशाला मैनिफेस्टो में जो था वो रोजगार दे पा रही है भारतीय जनता? अपना फिर बात करिएगा। अभी हमारे संघ की एक कार्यशाला हुई, कार्यशाला के अंदर स्वावलंबी भारत अभियान आप सुने होंगे, उसके तहत हर गांव के ब्लॉक स्तर पर
रोजगार से जितना बीजेपी के मैनिफेस्टो में था कितना रोजगार दे पाई वो? अभी इसमें सुनिए, प्राइवेट नौकरिया के सेक्टर इतना बढ़ावा दे रहे हैं ना, उस विषय में बोल रहा हूँ ना। अब कह रहे हैं देखो सब लोग भविष्य वक्ता है, ये भविष्य वक्ता है, भविष्य की बात कर रहे हैं। 60 साल में कांग्रेस और जनता पार्टी, राहुल गांधी क्या है? राहुल गांधी पप्पू है। 60 साल से, रुकिए, 60 साल से जब वाड्रा के विषय में बोल दीजिए, वाड्रा के विषय में बोल दीजिए ना, भारत में 4G और विषय में बोल दे, वाड्रा के विषय में।